हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम आपकी बुक का पार्ट 4 बदल गई सुहानी पढ़ेंगे। तो चलिए पेज नंबर 29 निकालिए। आपको पता है इस पार्ट में बदल गई सुहानी में सुहानी नाम की एक लड़की है जो कि बहुत ही होनहार छात्रा है, लेकिन उसकी बस एक ही आदत गंदी थी कि वो अपना कोई सा भी सामान सही स्थान पर नहीं रखती थी, है ना। उसकी इस आदत के कारण उसकी मम्मा बहुत परेशान रहती थी। एक बार सुहानी के स्कूल में चित्रकला की प्रतियोगिता हुई, तो उसने घर पे देखा कि उसने अपने कलर ढूंढे, लेकिन उसको वो कलर नहीं मिले। इस कारण उसने पूरा रूम बिखेर दिया। जब उसकी मम्मा आई तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि सुहानी ने सारे कलर इधर उधर और भी सामान इधर उधर बिखेर दिया। तो उसने बताया कि मम्मा, मेरे कलर बॉक्स में सारे कलर्स नहीं है। तो मम्मा ने कहा कि तुम लंच करो, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे कलर ढूंढ देती हूँ, है ना। फिर उसकी मम्मा ने सारे कलर ढूंढ के दिए। उसके बाद सुहानी स्कूल जब गई 2 दिन बाद, तो उसकी चित्रकला कंपटीशन हुई। जब वो घर आई तो बहुत खुश थी। मम्मा ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि मम्मा, चित्र बहुत अच्छा बना है, सारी टीचर्स बहुत तारीफ़ कर रही थी मेरी, है ना। तो देखना, मैं ही प्रथम स्थान पर आऊँगी। फिर उसने अपना सारा सामान, शूज़ जहाँ शूज़ रह के वहाँ रखे, बैग की प्लेस पे बैग रखा, सारा सामान उसने व्यवस्थित कर दिया, है ना। तो इसका ये हुआ कि बदल गई सुहानी। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी, क्योंकि पढ़ने में तो वो बहुत होशियार थी, इसलिए सब लोग उससे प्यार करते थे। बस एक ही गंदी आदत थी जो उसने वो छोड़ दी, तो वो सबकी ओर चहेती हो गई। तो चलिए पेज नंबर 29 निकालिए और आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा, ठीक है। चलिए पार्ट 4 बदल गई सुहानी, पेज नंबर 29 निकाला सभी ने। चलिए, सुहानी अपने स्कूल की होनहार छात्रा थी। उसकी अच्छी आदतों के कारण घर में सभी उसे प्यार करते थे। उसकी एक ही बुरी आदत थी कि वह अपना सामान सही जगह पर नहीं रखती थी। रोज़ सुबह वह कोई ना कोई सामान ढूंढने में सबको परेशान करती थी। मम्मी रोज़ उसे प्यार से समझाती कि सामान सही जगह रखा करो, पर वह अनसुना कर देती। चलिए नेक्स्ट पेज निकाला आपने, पेज नंबर 30। ओके। एक दिन वह स्कूल से चहकती हुई आई और बोली, मम्मी, मेरी कक्षा से सिर्फ मेरा चयन चित्रकला प्रतियोगिता के लिए हुआ है। 2 दिन बाद प्रतियोगिता है, आप मेरी तैयारी करवा दीजिए। क्या बोला उसने अपनी मम्मी को? सुहानी की चित्रकला की प्रतियोगिता थी, तो उसने घर आके बोला कि मम्मा, मेरी चित्रकला की प्रतियोगिता है, तो आप मेरी तैयारी करवा दीजिए, ठीक है। मम्मी ने खुश होकर सुहानी को गले से लगा लिया, ढेर सारा प्यार करके उसे खाना खिलाया, उसकी तैयारी भी करवाई, है ना। प्रतियोगिता के दिन, मम्मी, मेरे रंग के डिब्बे में पूरे रंग नहीं है, कल रात मैंने यहीं कहीं छोड़े थे, कहते हुए सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया। वह डरी हुई भी थी कि पूरे रंग नहीं होने पर वह क्या करेगी। भागती हुई मम्मी आई। कमरे की हालत देखकर उन्हें गुस्सा आया। सुहानी, तुम नाश्ता करो, मैं ढूंढती हूँ, वे रंग ढूंढते हुए बोली। सुहानी नाश्ता करने बैठ गई। मम्मी ने सारे रंग ढूंढकर बॉक्स में रखे
और उसे स्कूल भेजा। फिर को पूरा कमरा व्यवस्थित किया। क्या हुआ उसकी प्रतियोगिता वाले दिन? उसने कलर रात को सही जगह पर नहीं रखे, तो प्रतियोगिता वाले दिन उसे कलर नहीं मिले। उसने पूरा कमरा बिखेर दिया। उसकी मम्मी भागती हुई आई और उन्होंने कहा, सुहानी तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे कलर ढूंढती हूँ, है ना। अगर वो कलर नहीं ढूंढती तो वो प्रतियोगिता में बैठ पाती क्या? नहीं ना। इसलिए जो भी सामान हो हमें सही स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है, चलिए पेज नंबर 31 निकालिए। दोपहर में सुहानी घर आई और बताया, मम्मी मेरा चित्र बहुत सुंदर बना था। सभी शिक्षिकाएं तारीफ कर रही थी। देखना मैं ही पहला स्थान पाऊंगी। कहते हुए उसने जूते उतारकर सही जगह पर रखे। फिर बस्ता, टाई, बोतल भी अपनी अपनी जगह रख दिए। मम्मी ने उसे हैरानी से देखा। वह कपड़े बदलकर आई और रुआंसे स्वर में मम्मी से बोली, मम्मी आज सुबह अगर मेरे रंग ना मिलते तो क्या होता? मैं बहुत डर गई थी। आप सही कहती हो, मुझे अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। यह कहती हुई सुहानी माँ से लिपट गई। इस तरह स्कूल की होनहार छात्रा होनहार बेटी भी बन गई। ठीक है, अब है माइंड मैप। तो देखा आपने किस तरह से सुहानी होनहार छात्रा से होनहार बेटी भी बन गई। उसको ये समझ में आ चुका था कि हमें अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए, ताकि दोबारा हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम उसे वहीं से ले लें, है ना। तो ये चीज़ सुहानी बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, और ये चीज़ अब आप भी समझ जाइए कि हमें जो चीज़ जहाँ से हमने उठाई है उसे सही प्लेस पे रखें, ताकि दोबारा अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसे वहाँ से ही ले लें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फिर से माइंड मैप। 1 नंबर, सुहानी पढ़ाई में होशियार थी पर वह लापरवाह भी थी। ठीक है ना, सुहानी पढ़ाई में तो होशियार थी लेकिन लापरवाह भी थी। क्या होता है लापरवाह का मतलब? जो ध्यान ना दे, है ना, केयरलेस, जिसको बोलते हैं ना केयरलेस, जो अपना सामान सही स्थान पर नहीं रखता हो। फिर है सेकंड वाला, उसने विद्यालय की चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया, है ना। सुहानी ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया था ना। फिर थर्ड है, प्रतियोगिता के दिन कुछ रंग ना मिलने पर वह डर गई, है ना। जब सुहानी को कलर नहीं मिले तो वो डर गई थी ना कि अब मैं कलर नहीं मिल रहे तो मैं प्रतियोगिता में कैसे पार्टिसिपेट करूँगी, है ना। फिर 4, मम्मी ने रंग ढूंढ कर दिए और विद्यालय भेजा, है ना। उसकी मम्मी ने रंग ढूंढ के दिए थे और फिर वो विद्यालय चली गई थी। ठीक है, फिर 5th है, विद्यालय से वापस आने पर सुहानी ने सभी चीज़ें सही जगह पर रखी। जब वो आई तो उसने सारी चीज़ें सही स्थान पर रख दी, तो उसकी मम्मा बड़ी खुश हो गई, है ना। 6th है, इस तरह वह होनहार होने के साथ साथ जिम्मेदार भी बन गई, है ना। तो सुहानी होनहार तो थी ही सही, फिर वो जिम्मेदार भी बन गई। जिम्मेदार मतलब जो अपनी जिम्मेदारी समझता हो, जो सारी चीज़ें जहाँ रखना है वहीं रखता हो, है ना। तो आपको आया ये पाठ समझ में? वेरी गुड। अब आप ये पाठ घर पर एक बार और पढ़ना, ठीक है ना। चलिए पेज नंबर 32 निकालिए। निकाला सभी ने? निकाला पेज नंबर 32। अभ्यास, है ना। बोलिए, अभी आपको मेरे साथ साथ बोलना है। 1 नंबर पे पढ़िए, क्या लिखा है ये? होनहार, रोज़,
ढूंढने, प्रतियोगिता, नाश्ता, व्यवस्थित, शिक्षिकाएं, तारीफ, हैरानी, रुआ से बसता। ठीक है, एक बार और पढ़ूं। क्या लिखा है ये? होनहार, रोज, ढूंढने, प्रतियोगिता, नाश्ता, व्यवस्थित, शिक्षिकाएं, तारीफ, हैरानी, रुआ से बसता, है ना। इसको आपको भी पढ़ना है। चलिए प्रश्न नंबर 2 बताइए। तो ये आपको बताना है, ठीक है। क, सब लोग सुहानी को प्यार क्यों करते थे? क्यों करते थे सब लोग सुहानी को प्यार? क्योंकि वह बहुत होनहार छात्रा थी, है ना, पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए सब लोग उसको प्यार करते थे, ठीक है ना। ख, सुहानी ने कमरा क्यों बिखेर दिया था? बताइए जल्दी से, सुहानी ने कमरा क्यों बिखेर दिया था? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है ना कि सुहानी के स्कूल में चित्रकला की प्रतियोगिता थी और उसे कलर नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसने पूरा कमरा बिखेर दिया था, है ना। फिर एक ग, बदल गई सुहानी, यह कैसे पता लगा? सुहानी अब बदल गई है, यह कैसे पता लगा? तो बताइए कैसे पता लगा कि सुहानी बदल गई है? हाँ, क्योंकि जब वो स्कूल से घर आई तो उसने अपने शूज़ सही स्थान पर रखे, अपना बैग सही स्थान पर रखा, लंच कहाँ रखना चाहिए, लंच बॉक्स वो सही स्थान पर रखा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बदल चुकी थी, है ना। उसकी मम्मा भी समझ गई कि सुहानी अब जिम्मेदार बन गई है ना। उसे अब अपनी जिम्मेदारी पता लग गई है, उसे समझ में आ गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर व्यवस्थित रखनी है, ताकि हम दोबारा उस चीज़ को वहीं से ले सकें, है ना, और प्रॉब्लम ना हो। आया समझ में? ओके। प्रश्न नंबर 3, सोचिए मूल्यपरक प्रश्न। आप अपने कमरे और बस्ते को कैसे व्यवस्थित रखेंगे? चुनकर बताइए। आप अपने कमरे और बस्ते को कैसे व्यवस्थित रखेंगे? बताइए। कमरे की चीज़ों को सही जगह पर रखेंगे, है ना। कमरे की चीज़ों को सही जगह पर रखेंगे ना, तो इस पे आप राइट कर दीजिए। फिर है, बस्ते को समय समय पर साफ करेंगे। आपके बैग में भी बहुत सारा कचरा हो जाता है ना, तो क्या करेंगे आप? बस्ते को समय समय पर साफ करेंगे, ओके। फिर थर्ड है, किताबों को सही जगह नहीं रखेंगे। तो आप ऐसा करेंगे क्या कि बुक्स को सही जगह पर नहीं रखेंगे? नहीं करेंगे ना। तो कौन सी 2 चीज़ें करेंगे आप? कमरे की चीज़ों को सही जगह पर रखेंगे, दूसरा है बस्ते को समय समय पर साफ करेंगे। आया समझ में आपको ये पार्ट? वेरी गुड। तो आपको ये पार्ट फिर से घर पर रिवाइज करना है, ओके। हैव अ नाइस डे।